कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो किञ्चनविद्याय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। तत्रैव गंगा च यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोद्धारकथा प्रसंगः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धेन ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत सामर्थ्य का पान कर रहे। भगवान के श्री चरणों की सन्निधि को प्राप्त करना, जीवन में जिस भाव से हम भगवान की आराधना करते हैं, जिस भाव से हमारा भगवान का ममत्व मूलक संबंध रहता है, उसी भाव से ही हम भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करते। वसुदेव देवकी को संदेह था कि हम पुत्र की भावना से, वात्सल्य भाव से भगवान का स्मरण करते रहे, उनकी सेवा करते रहे, कैसे हमारा उद्धार होगा। वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। नौ योगेश्वरों के उपदेश से जिस प्रकार उनके मन का जो भ्रम है निवृत्त हुआ। भक्ति शास्त्र में कभी कभी ये भी प्रतिबंध होता है कि हम सोचते हैं कि जो जीवन का परम उद्देश्य है वो इतना आसान नहीं है प्राप्त करना। उद्देश्य को दुर्लभ समझना ये भी अपराध हो जाता है। इससे हम भगवान की निष्ठा को उत्तरोत्तर दृढ़ कर नहीं पाते। हमारे जैसे पातकी उस उद्देश्य को, भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। जीवन भर जिसने माइक जगत के अभाव में जगत में प्रवेश करता रहा, जिसने संसार को स्वार्थ बुद्धि से, अहंता ममता से, कर्तव्य बोध से करता रहा जीवन के कर्म, उसकी इस वृत्ति में रहते हुए कैसे उसको प्राप्त होगा। ये भगवान के भक्ति में बाधक होते हैं। इस प्रकार हम विचार करते हैं। भगवान के साथ युक्त होने के लिए हमारे को ये अपनी स्थिति को देख करके असंतोष होता है, तो ये भी एक बाधक है भगवान की भक्ति में। जो इस प्रकार सोचते हैं कि जीवन में हम भगवान के साथ युक्त होने में साधना को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। वन बिहारी लाल की, उनके मन में भगवान बीज रूप से जो भक्ति का संचार कर देते हैं। जब बीज रूप से भक्ति का संचार करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि साधक है अथवा साधक नहीं है। साधक होते हुए भी भगवान की बीज रूपी जो भक्ति है उसका संचार भगवान करते थे। सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान अपने इन जीवों को, जो भगवान के ही अंश हैं, भगवान के योग माया के प्रभाव से इनका प्रादुर्भाव होता है, तो इनको बीज रूपी जो भक्ति का संचार करते हैं तो भगवान से युक्त होने की प्रवृत्ति होती है। भगवान के सभी हैं, चाहे वो संसार के मार्ग में आरूढ़ हों, चाहे भगवान के मार्ग में हों, ये सभी पर इस प्रकार की कृपा भगवान की होती है। परंतु उसके बाद जीव अपने स्वभाव चेष्टा के अनुसार उसकी पराकाष्ठा, उसकी पूर्णता
साधन भक्ति की सिद्ध अवस्था में प्राप्ति कर सकता है। भक्ति में जब हमारी साधक अवस्था होती है, साधन करते हैं भगवान की भक्ति का, तो उसमें भगवान का नाम और भगवान के गुण का संकीर्तन करते हुए हमें भगवान से ममत्व भाव होता है। इसमें अहंकार की निवृत्ति धीरे धीरे हो जाती है। प्रारंभ में तो हमें संसार के भाव से ही भगवान की भक्ति में प्रवृत्ति होती है। पश्चात जब हमें लगता है कि ये संसार के भाव तो अनित्य हैं, इनके साथ सम्मिश्रण होते हुए भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती है, तो उस अहंकार अथवा संसार के प्रवाह रूप में मर्यादा रूप से जो भी हमसे कार्य होते हैं उनमें भी उपरामता होती है। ये भगवान की विशुद्ध कृपा है, जिसमें फिर संसार के प्रवाह अथवा संसार की जो मर्यादापूर्ण कर्मों को करने में भी हमारी कोई आसक्ति नहीं रहती। भगवान की पूर्ण कृपा के लिए जब हम इस प्रकार संसार की मर्यादा और संसार के प्रवाह से रहित होते हैं, भगवान के शरणापन्न होते हैं। भगवान के शरणापन्न होना ये बार बार करना नहीं पड़ता। एक बार जब हम संसार का स्वरूप समझ करके भगवान की शरणापन्न हो गए तो वो वृत्ति फिर निरंतर बनी रहती है। शरणापन्न में आर्त भक्त भी हैं, दृप्त भक्त भी हैं। जो संसार के बार बार कष्टों को देखते हुए भगवान के शरणापन्न होते हैं तो वो आर्त भक्त हैं। जो दृप्त हैं उन्हें संसार का जो अभी तक जो अहंता ममता थी उसमें प्रवृत्ति थी, परंतु अहंता ममता से निवृत्त होकर के जब उन्होंने भगवान का आश्रय लिया तो उसमें सब प्रकार की जो स्प्रिया हैं, ऐश्वर्य हैं, ब्रह्मलोक तक के भोग हैं, उनको आकर्षण का विषय नहीं रहे। फिर ऐसे भक्त दृप्त भक्त हैं। आर्त भक्त भी भगवान के शरणापन्न होता है, दृप्त भक्त भी भगवान का शरणापन्न होता है। शरणापन्न में, शरणागति में सभी भक्ति शास्त्रीय आचार्य भगवान के शरणापन्न होने की जो उपासना है वो करने का आदेश करते हैं। इस शरणागति में हम ये अपेक्षा करते हैं अपने मनस्तत्व को इस प्रकार धीरे धीरे उसको भगवान की निष्ठा होती है कि भगवान सदा सर्वदा हमारे अनुकूल ही कार्य करते हैं। संसार में प्रतिकूल अथवा अपने मन की इच्छा के अनुसार हमें वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो उसमें भी उनको क्षोभ नहीं होता। इस प्रकार जो अनुकूल्य से संकल्पा, जो सब कुछ भगवान की कृपा से जो भी हमारे को प्राप्त हो रहा है अथवा अप्राप्त हो रहा है वो भगवान के कृपा के, इसमें भगवान की कृपा के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार प्रतिकूल से वर्जनम, शरणागति में जो दूसरों को उद्वेग पहुंचाने वाली बात नहीं रहती है, क्योंकि सभी में भगवान का स्वरूप है। तो किसको हम मन से, वाणी से, शरीर से कष्ट देते हैं, तो इसमें भगवान की जो भक्ति में, भगवान के उस दिव्य स्वरूप में हमारे जो व्यवधान होता है, हम उस भगवान के स्वरूप को सर्वत्र सर्वात्म भाव से नहीं देख पा रहे हैं। शरणागति में प्रतिकूल से वर्जनम, इसको विशेष रूप से हम ध्यान रखें, क्योंकि इसमें भक्ति में विघ्न होता है। साधन भक्ति में जब भगवान के शरणापन्न होते हैं तो उसमें भगवान के स्वरूप सर्वत्र देखने की में यदि हमें वृत्ति हमारी स्थिर नहीं रहती तो यह भगवान का अपराध होता है। इसीलिए जो कर्म कांड में भेद बुद्धि है, भगवान की भक्ति में वो भेद बुद्धि होते हुए भी अभेद का संचार होता है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति का प्रभाव है। संसार में हमारी वृत्ति कर्म में रहते हुए भेदमयी हो सकती है, द्वैत से युक्त हो सकती है, परंतु उस द्वैत में जब हमारा अंतर हृदय देखता है इन सभी रूपों में भगवान की स्थिति है, तो भेद दृष्टि होते हुए भी अभेद की कल्पना हम कर लेते हैं। इसी को भगवत भक्ति में, भक्ति शास्त्रों के आचार्यों में निर्विशेष रूप से भगवान के स्वरूप को अनुभव किया है।
जो इस प्रकार शरणागति तत्व के प्रभाव में अपने साधना करते हैं, उनको ये भाव होता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं, करते रहते हैं, करते रहेंगे। रक्षिष्यति तो विश्वासाः, जो भी हमारे संसार में सामान्य जो प्रियजन हैं, परिजन हैं, स्वजन हैं, बंधु बांधव हैं, उनमें फिर हमारी इतनी रक्षा का भार समर्पित करने की भावना नहीं रहती। संसार की जो स्वार्थमय हमारे स्वजन परिजन हैं, वो हमसे धन की अपेक्षा करते हैं, सेवा की अपेक्षा करते हैं, तो उसमें हमारे जो इस प्रकार स्वार्थ बुद्धि से अनुराग करने वाले उन वस्तुओं को, उन भावनाओं को देने से भी जो हमारी स्थिति है भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाती। इसलिए ऐसे संसारी जीव जो स्वार्थवश जिनका प्रेम है, भगवान जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, अपना स्वरूप ही है भगवान, स्वरूप शक्ति के प्रभाव से हमारे हृदय में भगवान का इस प्रकार भाव हो, तो ये रक्षा का भार भी हम शरणागति तत्व में भगवान को समर्पित करते हैं। इसी प्रकार जो वर्ण करते हैं हम भगवान को, संकल्प पूर्वक हम उन्हीं को वर्ण करते हैं, तो वर्ण करने से फिर हमारी निष्ठा दृढ़ होती है कि हमने भगवान को अपने रक्षक, जिस प्रकार भक्तिमती गोपिकाओं को संसार का सर्वत्र भाव अभाव होने के कारण भगवान को ही अपने रक्षक अथवा पालन अथवा सर्वस्व परम श्रेष्ठ के रूप में अनुभव करती थी, इसी प्रकार शरणागति तत्व में जो समर्पण है उसका भाव भी होना चाहिए। समर्पण जो करते हैं हम, तो पहले तो फल का ही समर्पण करने का अभ्यास करें। जो कुछ भी ब्रह्मलोक तक जितने भोग हैं उनकी प्राप्ति, संसार के क्षुद्र पदार्थों की प्राप्ति, ये जो हम अपने कर्म करते फल की आकांक्षा करते हैं, इसमें फल देने वाले भगवान हैं, कर्म का संपादन करने वाले भगवान हैं, कर्ता और भोक्ता के रूप में भगवान स्थित हैं, और हम अपने को ही उसके कर्ता अथवा उसके भोक्ता मान करके अपने को ही सोचते हैं हमें इस नियत फल की प्राप्ति हो। जब भगवान ही करता है और भोक्ता हैं, तो उन्हीं के द्वारा होने वाले कर्मों से फिर हमें ब्रह्मलोक के फल की आकांक्षा नहीं रहती। इसी प्रकार भार का भी हम समर्पण करें। हम अचानक इस प्रकार की बुद्धि धारण कर लेते हैं कि हमारे बिना संसार के काम नहीं होते, हम रहेंगे तो संसार का कार्य होगा, हमारी अनुपस्थिति में कैसे ये संसार चलेगा। जो इस प्रकार अपने में अहंकार है, वो अहंकार यानी भार अपने को मानते हैं, अपने को अहंता ममता से युक्त हो करके संसार में प्रवृत्त होते हैं, ये भी भगवान को, जो कुछ भी है भगवान की शक्ति और सामर्थ्य से होता है। हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को कहाँ से, जो ऋषि मुनि देवताओं में भी जो भी सामर्थ्य आती है भगवान की सामर्थ्य शक्ति आती है। इसी प्रकार अपने स्वरूप का भी समर्पण करो। जैसे भगवान की क्रिया से, चेष्टा से, भक्ति से, स्वभाव से हमने भगवान को अपने हृदय में स्थान दिया है, तो ये जो हमारा स्वरूप बन गया है, जो इस प्रकार हम अपने को समझते हैं कि हम भगवान के उत्तरोत्तर करीब आते जा रहे हैं, निकट आते जा रहे हैं, ये जो अपना स्वरूप है वो भगवान की ही स्वरूप शक्ति की, गुरुजनों की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए इस अपने स्वरूप को भी भगवान को समर्पण करना। भगवान के स्वरूप से ही हमारा स्वरूप है, भगवान की सत्ता से ही हमारी सत्ता है। हमारी सत्ता माइक गुणों में रहने के कारण के भगवान के में हमारी भी सत्ता स्थिर नहीं रहेगी। इस प्रकार उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आपके साथ मेरा संपर्क रहा, उठते बैठते सभी अवस्थाओं में संपर्क रहा, अब आप मुझे संसार में रहने के लिए आदेश कर रहे हो। अभी तक तो मैं निरंतर आपके साथ हर कार्य में योगदान करता रहा। उद्धव जी अनुभव करते हैं कि भगवान ने हमें जो आदेश किया है,
वो संसार की माया मोह में अभी मैं लिप्त हूँ। भगवान के साथ सानिध्य करने से भी कभी कभी जीव को अपने ज्ञान का अहंकार रहता है, अपने स्वरूप का अहंकार रहता है, तो भगवान की पूर्ण पराकाष्ठा भाव की पराकाष्ठा प्राप्त नहीं करते। इसीलिए जो ज्ञानी हैं उनको भगवत स्वरूप में स्थित होने के कारण, सायुज्य भाव प्राप्त होने के कारण वो भगवान के लीला के रसास्वादन से वंचित करते हैं। अपने भगवान की कृपा उनको प्राप्त नहीं होती। उनको अब लगता है कि हमने जिस तत्व को प्राप्त करना था, जिस निष्ठा को प्राप्त करना था, वो हमें इसी जन्म में प्राप्त हो गई, जीवन मुक्त हो गई। जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करने वाले ज्ञानी भगवान के द्वारा फिर वो आशा करें कि भगवान हमारा उद्धार करेंगे, ऐसा नहीं होता। परंतु उन्हीं ज्ञानी भक्तों में यदि ये प्रवृत्ति होती है कि अभी तक हम मोह में थे, इस प्रकार की जो स्थिति हमें प्राप्त हुई ये अहंकार के कारण ही हुई। जब इस अहंकार से रहित होते हैं ज्ञानी, तब भगवान उन पर अपने लीला के रसास्वादन प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं उनको। भगवान की लीला के रसास्वादन के लिए जो कर्म में आ सकते हैं उनका भी उतना अधिकार नहीं हो पाता। जो अपने स्वरूप में स्थित जीव ब्रह्मैव नापराः, जीव को ब्रह्माकार वृत्ति से युक्त होने की दृष्टि करते हैं, उनको भी वो स्थिति प्राप्त नहीं होती। अपने भक्त जो निरपेक्ष भाव से भगवान से युक्त रहता है, उसे अपने न कर्म का अभिमान है, न साधना का अभिमान है, न अपने स्वरूप का अभिमान है, ऐसे पर भगवान कृपा करके उनका उद्धार करते। उद्धव जी को अभी ये अभिमान रहा कि मैं तो बृहस्पति का शिष्य होने के कारण ज्ञान विज्ञान से युक्त हूँ, परंतु तो भगवान है हमारे अंतर हृदय की स्थिति को देखते हैं। हम कितना हमें भाव की, महाभाव की, प्रेम की, परम रस की भगवान में प्राप्ति हुई है। उन्होंने सोचा कि हमने ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के अविद्या के आवरण से अपने को रहित कर दिया। विद्या और विद्या को स्वरूप जान करके जो अविद्या का आवरण है उससे नष्ट दूर हो गए। परंतु अविद्या के आवरण से दूर होने पर तो वो तो केवल ज्ञान की चर्चा सुनने से, अविद्या का रूप स्वरूप समझने से, अविद्या के आवरण से रहित होने के लिए कभी कभी हम समझ सकते हैं कि ये विद्या है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। परंतु जो माया का आवरण है, इसको भक्ति के शास्त्रों में परावरण कहते हैं। भगवान की माया के आवरण से यदि हम रहित हो गए, तब तो फिर अविद्या का आवरण भी स्वयं समाप्त हो जाता है। माया के आवरण से रहित नहीं हुए तो फिर अविद्या के आवरण से रहित होने से, माया के आवरण के प्रभाव से युक्त रहने के कारण भगवान में उत्कट प्रेम नहीं होता, उत्कट भाव नहीं होता। कभी भगवान के हेतु की कृपा से हमारे हृदय में उतना भगवान के प्रति भाव नहीं है, परंतु फिर भी भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। ये कभी कभी हेतु की कृपा से ऐसे होता है। उद्धव जी ने भगवान से निवेदन किया कि संसार में जो आपका निरंतर उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करते हैं, त्योपगुद्ध गंध वासोलंकार चरिताः, वो अविद्या के आवरण से भी रहित हो जाते हैं, माया के आवरण से भी रहित हो जाते हैं। इसलिए हे भगवान, मुझ पर आप कृपा करें। भगवान ने कहा, उद्धव, तुमने भले ही अविद्या के आवरण से तुम रहित हो गए हो, माया के आवरण से भी रहित हो गए हो। माया के आवरण से रहित हो जाने से बात इसलिए नहीं पूर्ण होती क्योंकि भगवान में भाव दृढ़ नहीं होता। माया के आवरण को दूर करने से निष्काम कर्मों में हमारी रति होती है। भगवत महात्म्य ज्ञान से युक्त होने के कारण भगवान में रुचि होती है, परंतु इससे परम भाव की प्राप्ति हो ही जाए ये निश्चय नहीं है।
इसलिए तुम्हारा मन ज्ञान विज्ञान से युक्त होते हुए भी इस माया के आवरण से रहित होने पर भी तुम्हें अभी अपने स्वजन बंधुओं का जो स्नेह है उसके प्रभाव में रहते हो। भगवान ने कहा इसके लिए चित्तवृत्ति को पूर्णतः मुझ में लगाना आवश्यक है। जहाँ जहाँ तुम्हारी वृत्ति का विस्तार है, स्नेह की जो श्रृंखलाएँ बंधन में बांधती हैं जीवों को, भिद्यते हृदय ग्रंथि, जो हृदय में संसार का भाव रह करके बार बार उनके बंधन में जीव रहता है, जब तक भगवान में पूर्ण निष्ठा नहीं होती, परम प्रेष्ठ के रूप में भगवान प्रतीत नहीं होते, तब तक ये स्थिति चलती रहती है। इसलिए भगवान उद्धव जी को कहते हैं ज्ञान विज्ञान संयुक्त, ज्ञान विज्ञान से युक्त रहते हुए भी तुम्हारी अभी भगवान से युक्त होने के लिए सर्वात्म भाव की प्राप्ति नहीं है। ज्ञानी जिस प्रकार अपने आत्मा का अंतःकरण का निग्रह करता है, निरोध करता है, योगी जिस प्रकार अपने चित्तवृत्ति का निरोध करता है, उस चित्तवृत्ति के निरोध करने से अथवा अंतःकरण का निग्रह करने से भगवान की भक्ति योग प्राप्त नहीं होता। परंतु भगवान के भक्त के लिए ये सब इंद्रियों का निग्रह करना अथवा चित्तवृत्ति का निरोध करना ये उतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि उसके लिए पश्चिम विश्वात्मकम जगत, सभी विश्व को भगवान का स्वरूप देखने की उसका स्वभाव हो गया है। उद्धव जी ने सोचा कि ये एक स्थिति है जो भगवान की चित्त शक्ति की कृपा से ही प्राप्त होती है। लौकिक चित्त अथवा लौकिक बुद्धि से युक्त हो करके लौकिक मनस्तत्व के जो स्वरूप है, बंध और मोक्ष का कारण जो मन है, वो लौकिक बुद्धि से युक्त रहता है, तो उसमें जो हमारी चित्तवृत्ति है इस प्रकार से युक्त नहीं हो पाई कि सारे जगत को भगवान का स्वरूप देखने का हमें अभ्यास हो। उस भाव की पराकाष्ठा को उद्धव जी सोचते हैं कि हे भगवान, जो आपने ये स्वरूप बताया अपनी भक्ति का, और उसके लिए इस प्रकार सब प्रकार के जो स्पृहा हैं, ऐषणाएँ हैं, ब्रह्मलोक तक के जो भोग हैं, उनमें अनासक्ति होना ये इतना सुलभ नहीं है। संसार के जीव संसार के भाव में जो भगवान के भक्ति से रहित रहते हैं, उनको क्षुद्र पदार्थों की प्राप्ति के लिए ही नाना प्रकार के ऊहापोह में लगे रहते हैं, संकल्प विकल्पों में लगे रहते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि दें जिससे मैं उस स्थिति को, उस पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकूं। भगवान को याद आया अपने ही स्वरूप में, भगवान के अंशावतार हैं दत्तात्रेय जी। जिस प्रकार दत्तात्रेय जी जीवों के हित संपादन के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं, जहाँ उनके भक्तों पर इस प्रकार भाव योग की प्राप्ति में विघ्न बाधाएं आती हैं, तो उसकी प्राप्ति के लिए उसमें संशोधन करने के लिए उनकी भावना अनुसार उनको जा करके भक्ति का स्वरूप बता करके उनका जो अज्ञान है निवृत्त करते हैं, भगवान में भाव से युक्त करते हैं। उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि हमारी जो जीव भाव है, जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे महापुरुष हैं, इसी प्रकार जो शास्त्र की आज्ञा है, भगवान की वाणी है, इनसे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। जब तक जीव को संसार में सत्मार्ग में आरूढ़ होने की स्थिति प्राप्त नहीं होती, तब तक बहुवा संति पुरा शिष्टा, जो जिस प्रकार उसको मार्ग में प्रवृत्त करता है, उसी मार्ग में रहने के कारण वो जो परम तत्व का मार्ग है, भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग है, उससे वंचित रहता है। इसलिए अपनी बुद्धि को संसार के भाव से रहित करने के लिए, संसार की आसक्ति और संग से रहित करने के लिए तुम्हें ऐसे परम तत्व की प्राप्ति, परम ज्ञान की प्राप्ति जहाँ हो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। महाराजा यदु जो हमारे कुल के आदि में हुए, उन्होंने किसी समय
दत्तात्रेय जी से जो शंका की, उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि जिस प्रकार आप संसार में रहते हुए भी यही संस्पर्शा भोगा दुख यौन एवते, जितने भी इंद्रियों को प्रिय लगने वाले प्राप्त हैं, उन विषयों का संस्पर्श करते हुए जो हमारी इंद्रियां भटक जाती हैं और आप इस प्रकार सर्वथा उनके प्रभाव से रहित हैं, ये कैसे संभव हुआ, इसका हमें भी रहस्य बताएं। संसार के लोग तो संसार की दूषित वृत्तियों से बार बार परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। काम को दवाग्निना, आपके इसी चरणों के दर्शन करके हमारे हृदय में शांति की, शीतलता की प्राप्ति हुई। दत्तात्रेय ने जिस प्रकार यदु महाराज को बताया, उन्हीं के अंशावतार दत्तात्रेय होने के कारण भगवान ने अपने उद्धव जी को भी वो चर्चा सुनाई, जिसमें जहाँ जहाँ हमारे सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, सन्मार्ग की प्राप्ति हो, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। पृथ्वी से भी हमें शिक्षा ग्रहण होती है, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, रवि, ये तो भगवान की विभूतियाँ हैं जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। कुछ शिक्षा में जो है विधि मार्ग से हम प्रवृत्त हो करके अपना कल्याण करते हैं, कहीं जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है वो निषेध मार्ग से होती है। जिस प्रकार कपोत से शिक्षा प्राप्त हुई, पतंगे से शिक्षा प्राप्त हुई, मधुकर से शिक्षा प्राप्त हुई, गज से शिक्षा प्राप्त हुई, हरिण से, मीन से, पिंगला से, शरकृत बाण बनाने वाले से, ये निषेध मुख से, यानी यदि इसी तरह हम भी कार्य करेंगे तो हमारी भी वही गति हुई जो उनकी होगी। जो विधि मार्ग से शिक्षा प्राप्त होती है तो वो आदर्श है। ऐसी शिक्षा जो पंच महाभूतों के साथ साथ भगवान की विभूतियों से शिक्षा प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं पृथ्वी से भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। उस पर पातकी जीव भी विचरण करते हैं, पुण्यात्मा जीव भी विचरण करते हैं। सबको धारण करने का स्वरूप है आधार शक्ति पृथ्वी का। इसलिए हमारे जीवन में भी दूसरों का कल्याण करने के लिए वृत्ति बनी रहे, ये पृथ्वी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। वायु से भी शिक्षा प्राप्त होती है, जिस प्रकार प्राणवायु भी है जिसके संचरण करने से भी हमारी स्थिति रहती है। परंतु एक लौकिक दृष्टि से भी वायु तत्व है। जिस प्रकार वायु तत्व कहीं उद्यान आदि में प्रवाहित होती है, सुगंधित होती है, गंदे नदी नालों में प्रवाहित होती है तो उसमें दुर्गंध से युक्त हमें अनुभूति होती है। परंतु वायु इस प्रकार सुगंधी और अथवा दुर्गंधी से प्रभावित नहीं होती। वायु से भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आकाश तत्व जो है भगवान की सर्वव्यापकता देखते हैं तो आकाश से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भगवान सर्वव्यापक हैं, ऐसे भगवान को आकाश तत्व में देख करके जहाँ जहाँ तक हमारी गति होती है, आवागमन होता है, वहाँ तक आकाश विस्तृत रहता है। घट में भी रहता है, पट में भी रहता है, मठ में भी रहता है, परंतु उन वस्तुओं के रहित हो जाने से आकाश अपने स्वरूप में विलीन हो जाता है। इसी तरह भगवान सभी के हृदय में वास करते हैं, जड़ और चेतन सभी में व्याप्त हैं भगवान। ऐसे आकाश से भी हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जल तत्व से भी शिक्षा ग्रहण करने के आदेश प्राप्त करते हैं। दत्तात्रेय ने जिस प्रकार यदु महाराज को बताया कि जल स्वभावतः तो स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, स्निग्ध होता है, माधुर्य से युक्त होता है। जल के इन दिव्य गुणों से प्रभावित होकर के भी हम भी सरल हों, स्वच्छ हों, कपट से युक्त ना हों, दूसरों में मधुर व्यवहार हमारा हो। जल से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है तो वैसे ही हमारी आध्यात्मिक जो संपत्ति है उसकी वृद्धि होती है। अग्नि तत्व से भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। जिस प्रकार अग्नि तत्व में जो कुछ भी डाल दिया जाए उसके गुण दोषों से लिपाए अग्नि तत्व नहीं होता। सर्वभक्षोपि युक्तात्मा न दत्ते मलमग्निवत्।
चंद्रमा से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। चंद्रमा अमावस्या के बाद अपनी एक कलाओं को बढ़ाता है, पूर्णिमा के बाद एक एक कला घटती जाती हैं, परंतु इन घटने और बढ़ने से वो उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। इसी प्रकार जो देह है उसमें नाना प्रकार के विकार होते हैं, अलंकार होते हैं, परंतु देह में विकार होते हुए भी देह में शैशवावस्था, यौवनावस्था, बार्धक्यावस्था, भिन्न भिन्न अवस्थाएं होते हुए भी जो जीव तत्व है उस पर इसका प्रभाव नहीं होता। इसलिए चंद्रमा की तरह अपने स्वरूप में कलाओं के घटने बढ़ने से जिस प्रकार स्थिति बनी रहते, इसी प्रकार देह के घटने बढ़ने से हमें जीव तत्व का ध्यान रखना चाहिए। जीव भाव को भगवत भाव से युक्त करने की इच्छा रखें। इसी प्रकार सूर्य से भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। निरंतर संक्रमण करते रहते हैं, परंतु उनके संक्रमण का उद्देश्य है दूसरों का हित संपादन करना। भगवान के आदेश से इनका निरंतर प्रवाह रूप से संक्रमण होता रहता है। इसी प्रकार सूर्य जैसे संक्रमण करते हुए संसार के प्राणियों में उसकी किसी प्रकार आसक्ति नहीं होती। इसलिए संसार के कर्म को करते हुए भी अनासक्त भाव से हम विचरण करें। ये तो विधि विधान की बातें हुई, परंतु कभी कभी ऐसे पक्षियों में कबूतर को देखते हैं दत्तात्रेय जी, जो अपने शिष्यों को दिन भर दाना चुग करके लाते हैं, शाम को उनके मुख चोंच को खोल करके उनको देते हैं, बड़ा आनंद होता है उनको। किसी समय उन बालकों को, शिशुओं को कबूतर के किसी शिकारी ने अपने जाल में बंधन में डाल दिया। उनको जाल में जले देख करके जो कबूतरी है उसने सोचा कि इनके बिना मेरी स्थिति नहीं रहेगी, वो भी जाल में बंध गई। उसके साथ वो पक्षी कबूतर भी उसके जाल में बंद करके अपनी लौकिक लीला समाप्त करते हैं। दत्तात्रेय जी कहते हैं जिस प्रकार वो अपने कुटुंब में आसक्त रहने के कारण अपने परमार्थ मार्ग से विचलित हो गया, इसी प्रकार जो ये संसार के मार्ग में ही आसक्ति पूर्वक आचरण करते हैं, सानुबंधो वसीदति, इस पक्षी की तरह उसको अंत में फिर गति की प्राप्ति नहीं हो पाती, संसार के भाव को प्राप्त करता रहता है, आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं होता। अजगर से शिक्षा लेते हैं, ये भी विधि मुख से शिक्षा है। यानी जिस प्रकार अजगर एक ही स्थान में रहते हुए जो कुछ उसको प्राप्त होता है, कभी नहीं भी प्राप्त होता तो संतुष्ट रहता है, इसी प्रकार जीवन में हमारी भी स्थिति ऐसी आनी चाहिए जिसमें भगवान के लीला विहार क्षेत्र में अथवा अपने मन को एकांतिक करते हुए जो कुछ भी हमें अनुकूल प्रतिकूल हो उसका चिंतन न करते हुए अपने चित्तवृत्ति को भगवान में निमग्न करें। सागर से भी शिक्षा लेते हैं। कभी सागर के किनारे उनके लहरें, असंख्य नदी नाले उनमें प्रवेश करते हैं, परंतु वो मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। जिस प्रकार सागर में अनंत जल के प्रवाह से भी उसकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं होता, इसी प्रकार हमें भी सागर से शिक्षा लेनी चाहिए। जितना भी हमारे संसार के मार्ग में जो प्रपंच है, नाना प्रकार के कर्तव्य बोध से होने वाले कर्म हैं, ये सब स्वप्न की तरह हैं। उनको जीव भाव में उस प्रभाव डालने की शक्ति और सामर्थ्य नहीं रहती, परंतु जीव ही उन कर्मों में इस प्रकार आसक्त होकर के अपने जो जीव भाव है आत्म तत्व को माइक शक्तियों से आवृत करके दुखी होता है। किसी समय रात्रि में दीप जलते हैं तो उसमें पतंगे आकर के उनके रूप से मुग्ध होकर के अपनी लौकिक स्थिति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जो हमारे नेत्रों का परम लाभ है वो भगवान के श्री चरणों की सेवा, भगवान के सुंदर मनोहारी रूप के दर्शन करने में है।
संसार के क्षुद्र पदार्थों में ही आसक्त रहोगे तो पतंगे की तरह, ये भी निषेध मुख से उपदेश देते हैं दत्तात्रेय। इसी प्रकार जो मधुमक्खियाँ मधु एकत्र करती हैं और स्वयं भी ग्रहण नहीं करती, परंतु उस मधु को ग्रहण करने के लिए जो उस मधु का संग्रह करने वाले उनकी भी जीवन लीला समाप्त करते हैं और संग्रहित जो मधु है उसको भी ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार जो ज़्यादा संग्रह परिग्रह में रत रहते हैं उनकी भी स्थिति इस प्रकार होती है। ये भी आसुरी भाव है कि हम जो अनित्य पदार्थ हैं उनकी उपयोगिता को भविष्य के लिए सोच करके संग्रह परिग्रह में लगे रहते हैं। इसी प्रकार जो गज के दांत हैं बहुमूल्य होने के कारण गज को निगृहित करने के लिए, उसके दांतों को प्राप्त करने के लिए जो शिकारी हैं किसी विशाल गर्त में गड्ढे में एक कृत्रिम गजी को बना करके उसको आकर्षित करने के लिए यत्न करते हैं। जब गज उस आकर्षण से उस गड्ढे में गिर जाता है तो आराम से जो शिकारी हैं उसके दांतों को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार स्पर्श इंद्रिय के सुख में जो आसक्त हैं उनकी भी इस प्रकार जो गति है वो ना हो, इसलिए ये संस्पर्शाभाव होगा। संस्पर्श से होने वाले जो भोग हैं, आनंद हैं, उनमें ही आसक्ति जो करने में लगे रहते हैं। एक गज के साधारण पशु भी जब उससे अपनी लौकिक लीला समाप्त कर लेता है तो हमारी भी जो स्थिति है अपने स्वरूप में स्थित होने वाली ये स्थिति नहीं है यदि संसार के स्पर्शेंद्रिय के सुख में ही हम आसक्त रहेंगे। इसी प्रकार हरिण को जाल में फंसाने के लिए जो शिकारी हैं दूर से एक संगीत की ध्वनि सुनाते हैं। संगीत की ध्वनि में इतना मोह मुग्ध हो जाता है कि उसी ओर जा कर के उनके जाल में फंस जाता है। संसार के जो मधुर आलाप संलाप हैं जो हमें प्रिय लगते हैं उन्हीं में यदि आसक्ति रही हमारी तो इस हरिणी की तरह हमारी गति हो सकती है। इसी प्रकार मछलियों को अपने पास में डालने के लिए, जाल में फंसाने के लिए उस जाल में कुछ विलक्षण जो समुद्र में नहीं होती उस खाद्य पदार्थ को रखते हैं, जिसके कारण आकर्षित होकर के मछलियाँ बंधन में आ जाती हैं मछेरों के। जीवन में जो अपने रसनेंद्रिय को अपने वश में कर लेता है उसने समझो संसार पर विजय प्राप्त की। जब तक संसार के इस रसों से युक्त नाना प्रकार के व्यंजनों में ही हमारी प्रवृत्ति रहती है, देह के पुष्टि के लिए हम चिंता करते रहते हैं। जो पदार्थ एक दिन से अधिक उनको रखा जाए तो वो स्थिर नहीं रहते, उनको सेवन करने से तुम्हारे देह की नित्यता अथवा देह की जो अनुकूलता तुम सोचते हो कैसे रह सकती है। इसलिए संसार के विविध जो रसास्वादन में लगे रहते हैं, भगवान के नाम का रस प्राप्त करो, ये दिव्य है। सदा सर्वदा तुम्हारी जो भौतिक देह है उसको रसमय देह में, भावमय देह में, सिद्ध देह में परिवर्तित करने वाली स्थिति को प्राप्त कराते हैं। वन बिहारी लाल की। कभी भिक्षा के लिए जाते हैं दत्तात्रेय जी तो किसी घर में नारायण हरि करते हैं, घर में आवाज़ तो आ रही है, कोई है, परंतु बाहर आकर के वो भिक्षा देने में जब विलंब हुआ तो कुछ समय तक प्रतीक्षा करते करते सुनते रहे। धीरे धीरे वो आवाज़ बंद हो गई। दत्तात्रेय जी ने अनुभव किया जो घर में कुंवारी कन्या है, अपने जो माता पिता हैं उसके बाहर जाने पर एकाकी उसको ये अतिथियों के सत्कार का अवसर प्राप्त हुआ। तो अतिथि जो आए उनके लिए वो धान कूट करके उसमें से चावल निकालने में लगी तो हाथ के जो कंगन है बजने लगे तो उसको लज्जा अनुभव होने लगी कि ये आने वाले अतिथि क्या सोचेंगे कि इनके घर में एक दिन का भी भोजन नहीं है। उसने एक एक करके अपने कंगन उतार दिए, जब तक प्रत्येक दोनों कलाइयों में एक एक कंगन रहा
तब तक ध्वनि होती रही। दत्तात्रेय जी ने उनसे भी शिक्षा ली कि जितने भी हम अपने संसार के विस्तार में लगे रहते हैं, नाना प्रकार के स्वजनों परिजनों का इतना प्रपंच हमें दिखता है कि वो भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं। जितना इस प्रपंच को बढ़ाओगे उतना ही तुम्हें कलह होगा, विवाद होगा, चित्त परेशान रहेगा, उनकी चिंता में, उनके सुख दुख में कहाँ तक तुम योगदान करते रहोगे। इसलिए असंग हो जाओ इन सब संसार के प्रपंचों से। कभी शरकृष्ण जो शर बनाने वाले हैं, बाण बनाने वाले हैं, उनकी दुकान के पास इस आशय से खड़े हुए कि राजा की सवारी जा रही है, जब ये निकल जाएगी तब हम चलेंगे। जब कि पीछे से कोई राजपुरुष इन्हीं बाण बनाने वाले दुकानदार से पूछते हैं कि राजा की सवारी निकली, तुमने देखा है किस दिशा की ओर गई? ये चौराहे से। उस बाण बनाने वाला अपना कार्य में इतना तल्लीन था कि उसने कहा कि मैंने तो नहीं देखी, कहाँ गई, किस ओर गई। इतने बैंड बाजे बजते हुए राजा की सवारी गई, तुमने ध्वनि भी नहीं सुनी। उसने कहा मैंने ध्वनि भी नहीं सुनी। दत्तात्रेय ये सब सुनकर उन्हें लगा, यस्य मनः यत्र संलग्नम तस्य तदेव हि मधुरम्। जिसका मन जहाँ उत्कट भाव से लगा रहता है, वहीं उसी वस्तु में उसका माधुर्य भाव, कर्तव्य भाव प्राप्त होता है। वान बनाने में इतना तल्लीन था कि उसके बाहर क्या घट रहा है ये प्रतीयमान नहीं होता। इसलिए अपने मनस्तत्व को भगवान के माधुर्य भाव में लगाने का प्रयास। संसार के जो जितने भी क्षुद्र भाव हैं उनमें कहाँ तक तुम चित्त लगाओगे, उनमें कहाँ तक तुम अपने ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों को युक्त करते रहोगे। दत्तात्रेय जी कभी चूहों के बनाए हुए बिल में सर्प स्थान ले लेता है, तो उसको देख करके सोचा कि देखो ये सर्प होते हुए भी इतना इसको ध्यान है कि इस प्रपंच में कौन पड़े, बना बनाया बिल है चूहों का, उसी में प्रवेश करके वर्षा ऋतु अथवा शीत ऋतु में वास कर सकते हैं। इसीलिए जो भगवान के आश्रय होने की भावना है उसमें ये लोक आश्रय, उसमें जो पड़े रहते हैं जीवन भर धन संग्रह करते हैं, फिर उसके लिए अपने लिए स्वतंत्र भवन बनाने का प्रयास करते हैं, आश्रय स्थान बनाने का प्रयास करते हैं। जब तक उसके सुख से युक्त होना चाहते हैं तब तक ये भौतिक देह फिर साथ ही नहीं देती। इसलिए जिस स्थिति में तुम्हें जहाँ भी आश्रय प्राप्त है उसी में संतुष्ट रहो। मुख्य जो ध्यान है तुम्हें भगवान का आश्रय प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं, इसका ध्यान रखो। भगवान के आश्रय के लिए यदि संसार के प्रत्येक लोकेशना विद्देशना आदि में तुम्हारा चित्त भ्रमित नहीं हो रहा है तो भगवान के आश्रय को तुम प्राप्त कर रहे हो। भगवान सभी में हैं, सृष्टि करते हैं, स्थिति करते हैं और फिर अपनी सृष्टि को अपने में विलीन करते हैं। जिस प्रकार की मकड़ी है अपने मुख से जाला निकालती है, जाल बनाती है, उसमें आनंदित होकर के विचरण करती है और जब उसको लगता है तो उसको निगल लेती है। ये संसार की जो सृष्टि है, स्थिति है, संहार कार्य ये भगवान का है। ये प्रकृति अथवा प्रकृति के गुणों के कार्य हैं। इनमें सब में रहते हुए भी अपने को प्रकृति के गुणों से अतीत यानी संसार के काल की गति से अतीत होने का साधना करें। इसी प्रकार एक सुपेशकृत यानी एक कीट है जो अपने दूसरे कीट को भी अपने समक्ष देख करके बार बार उनके चारों तरफ मंडराता है, तो वैसा ही उसका भी रूप हो जाता है। इसलिए संसार में जितनी भी हमारी अनंत वासनाएं हैं, अनंत वृत्तियां, उनका रूप जो होती हैं उससे हमारा जो रूप है वैसा ही संसारमय हो जाता है, वासना में स्वरूप हो जाता है। उस वासना में स्वरूप
को से अपने को रहित करने के लिए भगवान वासुदेव लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में अनुराग करो। अपने देह से भी शिक्षा प्राप्त हुई है दत्तात्रेय जी को। सोचते हैं कि इस देह के लिए हमने क्या क्या यत्न नहीं किए, नाना प्रकार की वस्तुओं को संग्रह करते हुए देह की रक्षा के लिए हमने किए, परंतु फिर भी अविनाशी तद्विद्धि, जो अविनाशी तत्व है वो तो जीव ही है, देह को हम सुरक्षित नहीं कर पाए। इसलिए देह के प्रति अथवा पुत्र कलत्र धन धाम जितना भी अपना प्रपंच है उसमें अपना कोई आत्मा का कल्याण करने वाली स्थिति प्राप्त नहीं होती। उद्धव जी को भगवान दत्तात्रेय जी की जो शिक्षा का सार बताते हुए कहते हैं कि ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनके अपने अपने विषय हैं। जो 10 इंद्रियों के 10 विषयों के प्रति आसक्त होते हैं तो जीवा तुम्हें किस ओर ले जाएगी, श्रवण इंद्रिय दूसरी ओर ले जाएगी, घ्राण इंद्रिय किसी अन्य विषय की ओर ले जाएगी। कहाँ तक सब इंद्रियों के विषयों को सेवन करते हुए तुम अपनी स्थिति जो भगवत भाव में स्थिति होनी है उसकी प्रधानता कैसे तुम अनुष्ठान करोगे। इसलिए जो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारी आध्यात्मिक संपत्ति को लुटाती हैं, यदि उन्हीं के विषयों में ही तुम्हारी जीवन भर प्रवृत्ति रही, इसलिए ये बार बार देह नहीं मिलती, सुदुर्लभ देह है। इसमें जो हमारा परम प्रयोजन है, परम स्वार्थ है, उस पर हमें ध्यान रखना चाहिए। संसार के भाव में रहते हुए भी भगवत भाव से युक्त रह करके दत्तात्रेय जी कहते हैं, इसलिए मैंने जहाँ जहाँ मुझे सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई, जीवन में भगवत भाव से युक्त होने की, असंग हो संसार से निवृत्ति परायण होकर के भगवान में सर्वात्म भाव की प्राप्ति हुई, उनको मैं अपने हृदय में स्थान देता हुआ सर्वसंग निर्मिता, सब प्रकार की आसक्तियों से अब निर्मुक्त हो गया हूँ। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, जो भी तुम्हारा कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, उसमें इसी प्रकार आसक्ति से रहित होकर के तुम कर्मों को करो। विशुद्ध सत्व से युक्त भगवान जो जीवों पर कृपा करने वाला भगवान का स्वरूप है, ऐसे भगवान को विशुद्ध सत्व से युक्त होते हुए संसार कर्मों को निष्काम भाव से करे। और यदि निष्काम भाव से तुम्हारे कर्म ना हो पाएँ, अभी तुम्हें संसार की वासना फल की आकांक्षा विद्यमान है, तो कर्मों के आदि में मध्य में उनको उस रूप में करते हुए अंत में उसको भगवान को समर्पित करो, भगवान के परायण होकर के उन कर्मों को करो। इससे भी कुछ तुम्हारे जो गति है, तुम्हारा स्वभाव है, उसका सुधार हो सकता है। जो महापुरुषों का संग है, उससे जो जिस प्रकार दत्तात्रेय जी से यदु जी ने सत्संग प्राप्त करके अपना कल्याण किया, इसी प्रकार महापुरुषों का संग जो है वो उससे हमारी जो संसार की आसक्ति है, संसार में प्रयोजनवान होकर हम कर्म में लगे रहते हैं, धीरे धीरे उससे हमारी निवृत्ति होती है। यद्यपि संसार के कर्मों में जो भी हम फल की इच्छा करते हैं, इतना सुलभता से वो फल की प्राप्ति तो नहीं होती, फिर भी हम उनमें लगे रहते हैं। जब संसार में इस प्रकार इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती तो हम सोचते हैं कि स्वर्ग लोक में हमारी स्थिति में सुधार होगा, स्वर्ग लोक में जो हमारे पुण्य कर्म हैं उसके अनुसार हमें स्थिति प्राप्त होगी। तो इस लोभ से फिर उनके द्वारा सत्कर्म होते हैं, ये जानते हुए कि उन सत्कर्मों का जो फल है कुछ काल के लिए भले ही तुम्हें स्वर्ग लोक की, ऐश्वर्य में लोक की प्राप्ति हो, परंतु ये कोई अंत नहीं है। जीवन का जो परम स्वार्थ है उसको ऐश्वर्य में लोकों में कुछ समय के लिए वास करने से प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि भगवान
के प्रति तुम विमुख हो करके अहंता ममता पूर्वक संसार के शुभ कर्म कर रहे हो और इस आशय से कर रहे हो कि हमें स्वर्ग लोक में सब प्रकार के सुख आनंद बहुत देर तक उसमें हमारी दिव्य देह भोगों को प्राप्त करती रहेगी, परंतु स्वर्ग के ऐश्वर्य की तभी तक प्राप्ति होती है जब तक हमारे पुण्य क्षीण नहीं होते। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसी प्रकार फिर ऐश्वर्यमय लोक से हमें पतित होना पड़ता है। इसलिए जीव भाव को इन संसार के उन कर्मों में आसक्ति पूर्ण न लगाओ। प्रकृति के गुणों में रहते हुए जीव बार बार संसार के बंधन में, आवागमन के बंधन में पड़ा रहता है। उद्धव जी ने ये स्थिति सुन करके भगवान से जिज्ञासा की, हे भगवान, गुणेषु वर्तमानोपि देह देशो नावृता। प्रकृति के गुण आत्मा को बंधन में नहीं डालने का सामर्थ्य रखते, फिर भी हमारी आत्मा उन प्रकृति के गुणों में कैसे बंध जाती है। जो आत्मा का स्वभाव है प्रकृति के गुणों से मुक्त होना, वो नित्य प्रकृति के गुणों में कैसे बंधन को प्राप्त हो। उद्धव जी के इस जिज्ञासा को सुनकर भगवान कहते हैं, ये जो बद्ध और मुक्त है ये प्रकृति के गुणों के कारण ही है। आत्मा में ये जो बंधन है और मोक्ष है ये आत्मा में नहीं होता। संसार की शोक मोह देह को लेकर के होते हैं, जो हमारा मनस्तत्व है उसको लेकर के, और सुख दुख भी देह को लेकर के होते हैं। जो विद्या है और अविद्या है, इसमें जब हम विद्या से युक्त रहते हैं तो बंधन का कारण होता है, जब ज्ञान से युक्त रहते हैं तो बंधन से निवृत्त होते हैं। यद्यपि जीव भगवान के साथ युक्त रहता है, परंतु जब भगवान से युक्त रहते हुए संसार के मार्ग में आसक्त होता है तो भगवान से वियुक्त होकर के उसे संसार की पदवी प्राप्त होती है। संसार के धर्मों से युक्त होने के कारण, अपने परमेश्वर तत्व से युक्त होने के कारण फिर अविद्या के आवरण से नित्य बद्ध रहता है संसार के भावों में। जो भगवान के भाव से युक्त रहता है, विद्यामय होने के कारण, विज्ञानमय होने के कारण वो नित्य मुक्त रहता है, जीवन मुक्ति का आनंद उसको प्राप्त होता है। इसलिए हे उद्धव, देह में रहते हुए भी देह के विकारों से अपने आप को रहित करें। वो भावमय देह अथवा सिद्ध देह में ही, भागवती देह में ही प्राप्त हो सकती है। भागवती देह में काल का प्रभाव नहीं होता, ज्ञान अग्नि का प्रभाव नहीं होता। ऐसे देह यदि प्राप्त हो जाती है तो उससे फिर जो संसार के भाव की प्राप्ति के लिए अहंता ममता की जो वृत्तियां हैं उनका प्रभाव नहीं रहता। वर्तमानो बुधस्तत्र कर्ता स्मृति बुध्यते। फिर अपने में कर्तृत्व भाव अथवा भोक्तृत्व भाव नहीं रहता। संसार की माया से जागृत हो करके उसकी वृत्तियां भगवान में रहती हैं। देह में रहकर भी देह के विकारों से युक्त नहीं होती। उससे फिर किसी की ना स्तुति करने से प्रयोजन है, ना निंदा करने से प्रयोजन है, ना उचित अथवा अनुचित वस्तुओं के प्रति उसका गुण और दोष बुद्धि होती है। उसका जो संसार का व्यवहार है, फिर आत्मा राम होने के कारण, भगवत भाव से युक्त होने के कारण, भगवान के नाम में उसकी निष्ठा होने के कारण संसार में उसके कर्म भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं। अपने आत्मा को भगवान में भगवत भाव से युक्त करने के लिए होते हैं। भगवान के गुण संकीर्तन, भगवान के लीला अवतारों को अपने जीवन का परम लाभ मानते हुए उसी का चिंतन करते हुए होते। इस प्रकार रजोगुण तमोगुण से निवृत्त होकर के वो भगवान के साथ उसका निरपेक्ष भाव से भगवान से प्रेम होता है।
ऐसे भगवान के नाम की साधना में रत होता हुआ, भगवान के गुण संकीर्तन को करता हुआ, जो भी संसार के स्वभाववश कर्म प्राप्त हैं उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ हैं, इसमें कहीं ना कहीं पुरुषकार वृत्ति यानी अहंता पूर्वक हम अपने कर्मों को धर्म के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए, मोक्ष के लिए संपादित करते हैं। ये भाव बना रहता है। जब तक ये भाव है तब तक संसार का जो स्वरूप है वही बार बार बाधित करता रहता है। वन बिहारी लाल की। परंतु जब भगवान के लिए ही हमारे ये धर्म अर्थ काम होते हैं तो उससे भगवान की निश्चल भक्ति प्राप्त होती है। उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि जो भगवान के इस प्रकार निश्चल भक्ति में आसक्त हो जाता है, उसका स्वरूप होता है सब पर उसकी कृपा सहज रूप से बनी रहती है। किसी से वो द्रोह नहीं करता, विपरीत स्थितियों में भी उसका धैर्य बना रहता है। जीवन में जो परम तत्व है, सत्य तत्व है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वो इस प्रकार भावना करते हुए संसार के जो नाशवान पदार्थ में उसकी बुद्धि उसमें दृढ़ नहीं होती। संसार के भावों में उसको किसी प्रकार का प्रमाद नहीं होता। अप्रमत्तो गभीर आत्मा दितिमान जित छटगुणाः। स्वयं सबको सम्मान देते हुए किसी दूसरों से सम्मान की इच्छा नहीं करता। धर्मान संत्यज्य या सर्वान् मां भजे स सत्तमाः। जो भागवत धर्मों से युक्त रहता है मेरा उच्च कोटि का भगत है।